हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इतना पढ़ के ध्यान से पढ़ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा बेस बन गया, ठीक है। और ये हमारी कोई बिल्डिंग है, ठीक है। कितनी लंबी है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। अब बॉय 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ से कोई एक लड़का खड़ा है, लड़का ये। अब लड़का कितना 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। अब लड़के की आँख कहाँ होगी? लड़के की आँख तो यहीं होगी ना, ऊपर सिर इधर ही कहीं तो होगा, ये फुट होंगे, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का टॉप क्या ये है और लड़के की आँख ये है, यहाँ से एंगल बन रहा है। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये बना। अब एंगल हवा में तो बनता नहीं है, तो बेस बना लो यहाँ पे भी। कितना एंगल? अच्छा, ओहो पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। यहाँ पे 30 था बेटा। एक चीज़ देखो, जितना हम बिल्डिंग से दूर जाएंगे उतना एंगल घटेगा, और जिस बिल्डिंग के पास जाएंगे हम नियर, तो एंगल बढ़ेगा। तो 30 और 60 है, तो इसका मतलब 30 एक ये बनेगा और पास जाके ये बनेगा एक एंगल। तो ये एंगल कितना बन गया? 60, पास पहुंच गया। और ये कितना होगा? 30। ये चीज़ ध्यान रखना, बिल्डिंग के जब हम नज़दीक जाते हैं तो एलिवेशन एंगल बढ़ता है, और बिल्डिंग से पीछे हटते हैं तो घटता है। तो देखो ये, इसका मतलब ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो यही कह रहा है, बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60, ठीक है। एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। अब वो पहले यहाँ था, फिर यहाँ था तो 30 बना, फिर आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गया तो कितना बन गया? ये 60। क्लियर आ रही है बात समझ में? चलो, फाइंड द डिस्टेंस द वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ही तो आया वो। ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है हमें। ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी, ऐसी नाम दे दो, डी, और ये ई, एफ, जी। क्लियर है? अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये ए सी है उतना एफ डी होगा, रेक्टेंगल ही तो बन गया। क्लियर है? हमें क्या निकालनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो x है, तो प्यारे बच्चों ये भी तो x होगी यहाँ से यहाँ तक की। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी क्या होगी? 1.5 मीटर होगी। अब बेटा बिल्डिंग कितनी है? यहाँ से और यहाँ तक है 30 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी? 30 में से 1.5 जाए, घटेगा नहीं घटेगा? तो कितना आएगा यहाँ पे? 28.5। कहाँ से कहाँ तक हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये चीज़ ध्यान रखना प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिगर बन गई, क्वेश्चन हो गया। बात आ गई समझ में? क्लियर है? अब जीडी का इसके बराबर होगी बीसी, और बीसी किसके बराबर होगी? जीडी। क्लियर है? ए बी किसके बराबर होगी? एफ जी। रेक्टेंगल हो गया। अब हम बनाते हैं, आपको फिगर तो बन गया होगा। हमें क्या निकालना है? ये निकालना है ए बी। ये फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। लेट डिस्टेंस ए बी कितना मान लें? x मीटर। क्लियर है? अब आ जाओ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप इसके बारे में कुछ लिख भी दें, कंस्ट्रक्शन तो सही रहेगा। 2-4 शब्द लिख देना जो जो दिया क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, क्या लिखोगे? ए एफ इज ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। ए एफ है नहीं? एंड बिल्डिंग EC इजगल टू 30 मीटर,
ठीक है। सो ई डी बराबर कितना होगा बेटा, ई सी, पूरा ई सी में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डी सी, ये सी डी, यानी 30 में से 1.5 तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। अब आ जाओ इन राइट ट्राइंगल, अब दो इस 90 डिग्री तो ये है, तो इसमें आ जाओ पहले जी ई डी, ई डी जी, ई डी जी, तो क्या आ जाएगा ये और ये है, देखो तो 1060 लगा देता हूँ, 1060 इजकल टू पी अपॉन बी होता है, 1060 का मान √3, पी कितना है बेटा, पी यहाँ से यहाँ तक ई डी लिख देता हूँ एक बार, ई डी अपॉन बी कितना है यहाँ से डी जी, ध्यान से देखना डी जी, तो क्लियर है, यानी कि √3 बराबर ई डी कितना हो गया 28.5 और डी जी हमें मालूम नहीं, एज इट इज़ लिख दो, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 डी जी इजकल टू 28.5, तो डी जी इजकल टू हो गया 28.5 √3, ये बन गई इक्वेशन 1, क्लियर है। अब आ जाओ बेटा इन राइट ट्राइंगल, अब किस में आ जाओ, ये एफ डी सी, ध्यान से देखना बेटा, ई डी ई एफ, डी ई एफ, यही तो 90 डिग्री बन रहा है ना, डी ये मत लेना ना एफ जी ई, ये गलत है, ये 90 डिग्री थोड़ी, 90 डिग्री तो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये ध्यान रखना विशेषता। अब आ गया 1030, फार्मूला बी अपॉन पी, तो पी अपॉन बी, पी कितना है ई डी अपॉन बी, यहाँ से यहाँ तक है बेटा, यानी डी एफ, 1030 का मान होता है 1/√3, ई डी कितना है 28.5 और एफ डी एफ कितना है बेटा, डी एफ यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका मतलब इसे जो ऐसे लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखना, यहाँ से एफ जी प्लस जी डी, बोलो बेटा बात आ रही है पकड़ में नहीं। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखना, बस हो गया क्वेश्चन, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, डी जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा एफ जी प्लस जी डी इजकल टू 28.5 √3, बोलो बेटा। अब एफ जी कितना है यहाँ से यहाँ तक, यही तो निकालना, एक्स है, एक्स लिख दो, प्लस जी डी ये देखो दिया है कितना है 28.5 अपॉन √3 इजकल टू 28.5 √3, तो यहाँ आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1, या ये भी लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी डी फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर है। अब √3 अपॉन में आ रहा, तो √3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऑन मल्टीप्लाई बाई √3 बोथ साइड्स, ठीक, तो ये आ गया √3x प्लस यहाँ तो कट जाएगा √3 से, ये आ गया 28.5 और ये कितना आ जाएगा 28.5 इंटू 3, बेटा √3 है और √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास आ गया √3x प्लस 28.5 इजकल टू, इसकी गुणा करो, 3 पंजे 15 और 3 अठे 24 × 25 और 3 दूनी 6 और 2 8, 0.1 के बाद तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो √3x बराबर हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5, तो √3x बराबर बच्चों क्या बचेगा यहाँ 0.15 में 60 गए 7 और 57 आ गया, क्लियर है। √3 का जाएगा अपॉन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं, x बराबर जाएगा 57 अपॉन √3, फिर रेशनलाइज कर लो, यानी कि √3 तो कितना आ गया, x बराबर 57 √3 अपॉन 3 हो गया, 3 से काट दो, x बराबर 3 बन जा 3 9 जा 27 √3 मीटर, तो यही आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना आ गया, x आ गया, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन ए
A2B लिख सकते हैं या AB, कितना आ गया 19√3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया। बस फिगर बनाना ध्यान से। ऐसे ही आगे कई उदाहरण है बेटा, ये ऐसे ही बिल्कुल आगे 2 सवाल और है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है, आप ऐसे ही करना। और मुझे लगता है ये आ जाए, ये 2 एग्जाम्पल है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो बड़े ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।